चलो बताना है कि रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में है? ठीक है, सऊदी अरब। बताना है कि भारतीय दंड संहिता धारा 302 में किस चीज़ से संबंधित है? हत्या से संबंधित है। आगे बताना है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह के नेता तो सिंधु और कान्हू। और संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855-56 में, 1855-56 में। आगे बताना है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कहाँ पे है? कटक। कटक कहाँ पे है? तो उड़ीसा में। आगे बताना है किस ग्रह का कोई भी ग्रह नहीं है, कोई भी उपग्रह नहीं है, किस ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। आगे बताना है कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। आगे बताना है कि लेप्चा जनजाति किस राज्य में रहते हैं? ठीक है, सिक्किम में लेप्चा जनजाति सिक्किम। उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? जापान को। और डूबते हुए सूर्य का देश? डूबते हुए सूर्य का देश ब्रिटेन को। और मध्य रात्रि के देश नॉर्वे को बोला जाता है। आगे बताना है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? सरोजिनी नायडू। आगे बताना है गोल्ड फाइबर के रूप में किस उद्योग को जाना जाता है? ठीक है, जूट उद्योग। आगे बताना है क्रिकेट बल्ले की चौड़ाई कितनी होती है? 4.5 इंच। 4.5 इंच। आगे बताना है धनपत राय किसका उपनाम है? ठीक है, मुंशी प्रेमचंद का। आगे बताना है प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? प्लाज्मा अनुसंधान केंद्र तो गांधीनगर गुजरात में है। आगे बताना है कि शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया था? शालीमार बाग का निर्माण किसने कराया था? तो जहांगीर ने। और शालीमार बाग कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में। आगे बताना है कि ताजमहल का वास्तुकार कौन थे? ताजमहल का उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। आगे बताना है कि अकबर का जन्म कब हुआ था? ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। अकबर का पिता का नाम क्या था? हुमायूं। अकबर के पिता का नाम हुमायूं। आगे बताना है कि एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? जैकोबाबाद। जैकोबाबाद। और जैकोबाबाद कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में है। जैकोबाबाद पाकिस्तान में। आगे बताना है कि नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? 12 जुलाई 1942। 12 जुलाई 1982। आगे बताना है कि महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से किसे जाना जाता है? ठीक है, एमजी रानाडे। एमजी रानाडे को। आगे बताना कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? ठीक है, सलमान रुशदी। सलमान रुशदी। आगे बताना है कि चंगेज खां किस देश का निवासी था? ठीक है, मंगोलिया का। चंगेज खां मंगोलिया का निवासी था। आगे बताना कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता किसे कहा जाता है? ठीक है, मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। आगे बताना है कि दिल्ली सल्तनत में सर्वप्रथम अस्थाई सेना किस शासक के द्वारा रखा गया था? अलाउद्दीन खिलजी। आगे बताना है कि मुगल काल में काबुल का मक्का के नाम से किसको जाना जाता है? काबुल के मक्का के नाम से किसको जाना जाता है? तो सूरत को। ठीक है, काबुल का मक्का सूरत। आगे बताना है कि सबसे ऊंची राजधानी कौन सा है? विश्व की सबसे ऊंची राजधानी? तो लापाज। बोलीविया की राजधानी है लापाज। आगे बताना है कि सर्वाधिक छोटा सीमा वाला देश कौन सा है? जिब्राल्टर। सर्वाधिक छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर। आगे बताना है कि विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका। और सबसे बड़ा महाद्वीप? एशिया। और सबसे छोटा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, सर्वाधिक मुसलमान वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। सर्वाधिक मुसलमान वाला देश इंडोनेशिया। और न्यूनतम मुसलमान वाला देश कौन सा है? मालदीव। न्यूनतम मुसलमान वाला देश मालदीव। आगे बताना है
कि सर्वाधिक मृत्यु दर वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक मृत्यु दर वाला देश, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। आगे बताना है कि उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? सिंगापुर। उच्चतम जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो ग्रीनलैंड। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला देश ग्रीनलैंड। चलो आगे बताना है कि बिहार का लिंगानुपात कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? तो 911। और भारत का लिंगानुपात कितना है? तो 943। 943। और बताना है कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। आगे बताना है हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रानंद पंत को। सुमित्रानंद पंत। और ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ था? तो 1965 ईस्वी में। और सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो जी शंकर कुरूप को। जी शंकर कुरूप को। आगे बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर। 180 डिग्री देशांतर। और ग्रीनविच रेखा किसको कहा जाता है? 0 डिग्री देशांतर। और दो देशांतर के बीच कितना समय का अंतर होता है? 4 मिनट। दो देशांतर के बीच 4 मिनट का अंतर होता है। आगे बताना है शरीर का तापमान जो है नियंत्रण किसके द्वारा की होता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि। हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा। आगे बताना है कि अखिल भारतीय सेवा संघ की स्थापना किस आर्टिकल में जिक्र है? अखिल भारतीय सेवा का सृजन जो है किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 312। और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 315। ठीक है। संघ रहेगा तो कितना? 312। और राज्य लोक सेवा आयोग रहेगा तो 315। आगे बताना है कि पेनिसिलिन किसका उदाहरण है? कवक का। पेनिसिलिन किसका उदाहरण है? कवक का। आगे बताना है गाना प्रजनन संस्थान कहाँ पे है? गाना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। गाना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में। और भारतीय गाना अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? तो लखनऊ में। ठीक है। भारतीय गाना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। और भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे है? तो कानपुर में। ठीक है। भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में। और भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है? तो पुणे में। ठीक है। भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पे है? पुणे में। आगे बताना है कि केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम किसने फेंका था? केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली पर बम किसके द्वारा फेंका गया था? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। कब? तो 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को। 8 अप्रैल 1929। 8 अप्रैल 1929। और भगत सिंह का फांसी कब हुआ था? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। ठीक है। आगे बताना है कि चंद्रशेखर आज़ाद की मृत्यु कब हुआ था? तो 27 फरवरी 1931। चंद्रशेखर आज़ाद का मृत्यु जो हुआ था अंग्रेजों के साथ मुठभेड़ में अल्फ्रेड पार्क में हुआ था। ठीक। लास्ट में खुद अपने आप को गोली मार लिए थे। कब? 27 फरवरी 1931 ईस्वी में। ठीक। और बताना कि अल्फ्रेड पार्क किस राज्य में है? अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है, यानी कि राज्य यूपी हो जाएगा। आगे बताना कि द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष बताना है साबाकामी। द्वितीय बौद्ध संगीति के अध्यक्ष साबाकामी। और द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? क्षमा सरवा। द्वितीय जैन संगीति के अध्यक्ष क्षमा सरवा। और प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो अस्तुलभद्र। प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष अस्तुलभद्र। और जैन संगीति जो था 2 भाग में बट गया था। कौन कौन? श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर और दिगंबर। तो किस जैन संगीति में बटा था? तो प्रथम जैन संगीति में। ठीक है। और बौद्ध धर्म 2 भाग में बट गया था, हीनयान और महायान। और किस बौद्ध संगीति में बटा था? तो चौथा बौद्ध संगीति में। आगे बताना कि पाहुल प्रणाली की शुरुआत जो है
किसके द्वारा किया गया था? पाहुल प्रणाली। तो गुरु गोविंद सिंह, पाहुल प्रणाली के शुरुआत गुरु गोविंद सिंह। और खालसा पंथ के संस्थापक कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। खालसा पंथ कब? तो 1699 ईस्वी में, 1699 ईस्वी में। आगे बताना है कि गुरु गोविंद सिंह को फांसी पर किसने चढ़ाया था? किस शासक के द्वारा गुरु गोविंद सिंह नहीं, गुरु अर्जुन देव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? तो 1606 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो जहांगीर के द्वारा। गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा, और गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में तेग बहादुर के द्वारा। ठीक, मतलब तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में किसके द्वारा? तो औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव को 1606 ईस्वी में, 1606 ईस्वी में जहांगीर के द्वारा। ठीक है, और गुरु अर्जुन देव सिख के कितने नंबर के गुरु थे? 10 गुरु अर्जुन देव 5वें नंबर के गुरु थे, और गुरु तेग बहादुर जो थे 9वें नंबर के गुरु थे। आगे बताना है कि भारत में सर्वाधिक प्याज का उत्पादन किस राज्य में होता है? ठीक है, महाराष्ट्र में। आगे बताना है कि न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना कब हुआ था? न्यू डेवलपमेंट बैंक तो 15 जुलाई 2014, 15 जुलाई 2014। और न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है? तो शंघाई, चीन में। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में। आगे बताना है उकाई परियोजना जो है किस नदी पर है? ताप्ती नदी। किस राज्य में है उकाई परियोजना? तो गुजरात में। आगे बताना है नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर। नाथपा झाकरी परियोजना सतलज नदी पर। और सरदार सरोवर परियोजना जो है किस नदी पर है? ठीक है, नर्मदा नदी पर। और बगलिहार परियोजना जो है किस नदी पर है? चिनाब नदी पर। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर। और पंचम पाद परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी नदी पर। ठीक है, और भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सा है? तो गोदावरी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी गोदावरी। और दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी। और गोदावरी नदी की लंबाई कितना है? तो 1665 किलोमीटर। 1465 किलोमीटर। ठीक है, 1465 किलोमीटर। और भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी, और गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर। और भारत से होकर गुजरने वाला सबसे बड़ा नदी कौन सा है? भारत से होकर गुजरने वाली सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई कितना है? तो 2900 किलोमीटर। ठीक है, भारत से गुजरने वाला सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, जिसकी लंबाई 2900 किलोमीटर। आगे बताना है कि मैथिली भाषा को किस संविधान संशोधन जोड़ा गया था? मैथिली भाषा को याद है? बोडोमैस, यानी कि 92वां संविधान संशोधन 2003। ठीक है, 92 संविधान संशोधन 2003। और मूल संविधान में कुल कितने भाषा थे? मूल संविधान में तो कुल 14 गो भाषा। मूल संविधान में कुल कितना भाषा? 14 गो। और वर्तमान में कितना भाषा है? 22 भाषा है। और भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है? 8वीं अनुसूची में। आगे बताना कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? ठीक है, 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 गांधी जी और इरविन के बीच में। इसका अन्य नाम दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। आगे बताना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन तो 6 अप्रैल 1930। 6 अप्रैल 1930। आगे बताना है कि चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था? तो राणा कुंभा। ठीक है, राणा कुंभा। बताना कि हल्दी घाटी युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी। ठीक है, 18 जून 1576 ईस्वी। आगे बताना है कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल जो है किस देश में है? तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट सैंडी मरुस्थल किस देश में है? ऑस्ट्रेलिया। और थार मरुस्थल किस देश में है? तो भारत और पाकिस्तान दोनों हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान दोनों। गिब्सन डेजर्ट, गिब्सन मरुस्थल कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में। गिब्सन भी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में।
आगे बताना है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1952 ईस्वी में सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, यानी कि कब से? तो 2 अक्टूबर 1952 से, 2 अक्टूबर 1952 से। आगे बताना कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 ईस्वी में, और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुआ था? तो 1992 ईस्वी में। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज कब हुआ था? 1875 ईस्वी में, और राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1992 ईस्वी में। आगे बताना है विद्युत हीटर में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, नाइक्रोम का। विद्युत और नाइक्रोम का जो होता है प्रतिरोध उच्च होता है और गलनांक भी उच्च होता है। ठीक है, प्रतिरोध और गलनांक दोनों क्या होता है? उच्च होता है। और फ्यूज में क्या होता है? प्रतिरोध उच्च होता है लेकिन गलनांक निम्न होता है। बताना है कि चूहे के विष में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? चूहे के विष में जिंक फास्फाइड का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पे स्थित है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तो त्रिवंतपुरम। और इसरो कहाँ पे है? इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में। और इसरो का स्थापना 15 अगस्त 1969। आगे बताना है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। भारत भारती पुस्तक के लेखक मैथिली शरण गुप्त। और न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट। न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट। आगे बताना है डेंगू ज्वर जो है किसके कारण से होता है? वायरस से। कौन सा वायरस? तो अरबो वायरस। ठीक है, डेंगू ज्वर जो है अरबो वायरस। और छोटी माता किस वायरस से होता है? तो बेरिसेला वायरस। आगे बताना है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ था? इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में, और इसके संस्थापक कौन थे? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 ईस्वी में, और संस्थापक सुरेंद्र नाथ बनर्जी। बताना है कि बुद्ध का जन्म का प्रतीक क्या है? कमल और सांड। बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में। कहाँ? लुम्बिनी में। और मृत्यु कब हुआ था? तो 483 ईस्वी में। कहाँ पे? तो कुशीनगर किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश। बताना है कि अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। अपने पद से इस्तीफा देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। और प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई। ठीक है, और एक वोट से अविश्वास प्रस्ताव जो है खोने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? एक वोट से। हाँ, तो अटल बिहारी वाजपेयी। और सबसे कम समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। आगे बताना है कि पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? ठीक है, 29 विषय। आगे बताना है तीनकटिया पद्धति का अनुबंध कब हुआ था? तीनकटिया पद्धति जो चंपारण में चल रहा था उसके लिए अनुबंध कब हुआ था? तो 1867 ईस्वी में। ठीक है, 1867 ईस्वी। और तीनकटिया पद्धति समाप्त कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में, जो चंपारण सत्याग्रह के द्वारा समाप्त हुआ। आगे बताना है कि सर्व शिक्षा अभियान कब प्रारंभ हुआ? सर्व शिक्षा अभियान तो 2000। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001 के बीच प्रारंभ हुआ था। आगे बताना है कि कोलेरू झील जो है किस राज्य में है? कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आगे बताना है स्टार फिश जो है किस संघ के जीव है? स्टार फिश तो इकाइनोडर्मेटा है। स्टार फिश किस संघ का जंतु है? तो इकाइनोडर्मेटा। आगे बताना है
कि सार्वभौमिक के रक्त समूह कौन सा होता है? सार्वभौमिक रक्त समूह ए बी, सार्वभौमिक रक्त समूह ए बी, यानी सारा ले सकता है। और सर्वदाता कौन होता है? ओ निगेटिव, और ए बी पॉजिटिव जो है सार्वभौमिक होता है, सब कोई भी ले सकता है। और रक्त समूह का खोज किसने किया था?